अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया किचन। फ्रेंड्स, आज मैं बड़े के पाए की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बड़े के पाए बनते हैं इस तरह से। अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपके पाए भी इसी तरह बनेंगे। बहुत टेस्टी पाए हैं। ये मेरी अम्मी की और मेरी बहन की रेसिपी है और मैं भी इसी तरह बनाती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने लिए हैं यहाँ पर 2 बड़े के पाए। इनको अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया है हमने। पहले इनको अच्छी तरह से धो लें और इनका धोने का तरीका भी मैं आपको आगे रेसिपी में बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, बस इनको अच्छी तरह से साफ़ करके धोना है। तो आज हम बनाएंगे चूल्हे पर। हमने चूल्हे पे उबाले थे पाए। एक भगोना लेंगे, भगोने के अंदर सारे पायों को हम इसमें डाल देंगे। भगोने में इस तरह से रख देंगे भगोने के अंदर। और फ्रेंड्स, बस हमने ये उबाले थे चूल्हे पर और बनाए हमने ये गैस पर ही थे। तो हम यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लेंगे जो हम पायों के अंदर उबलने में डालेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच ज़ीरा साबुत, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंग, 1 चम्मच काली मिर्चें। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे पायों के अंदर। गरम मसाले को भी डाल देंगे और प्याज को भी डाल देंगे इसी में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो फ्रेंड्स, एक बार ये रेसिपी फॉलो करना ज़रूर। बहुत टेस्टी पाए बनकर तैयार होंगे। जो हमारी अम्मी बनाती थी इसी तरह हम भी बनाते हैं। बहुत टेस्टी पाए बनते हैं। तो हमने यहाँ पर अदरक लहसुन डाला है 2 टेबल स्पून भर के। अदरक लहसुन आप साबुत भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर पिसा हुआ डाल रही हूँ ताकि फ्लेवर इसमें अच्छे से आए पायों के अंदर। और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून भर के डाला है। फ्रेंड्स, अगर कम लगेगा तो हम इसमें और डाल देंगे। अब हम यहाँ पर 3 लीटर पानी डाल देंगे पायों को उबलने के लिए। लेकिन पायों का पानी जैसे कम हो जाएगा तो हम इसमें गर्म करके पानी डाल देंगे। चूल्हे पर पाए उबालते हैं तो टाइम लगता है और फिर पानी ज़्यादा निकलता है, इसलिए हम 3 लीटर पानी डालेंगे यहाँ पर। और पानी हम गर्म करने के बाद में डाल देंगे इसमें। और ये देखिए, हमने चूल्हे पर रख दिए हैं पाए उबलने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप चूल्हे पर भी उबाल सकते हैं या फिर कुकर में उबाल लें। तो हमने यहाँ पर भगोने में उबाले हैं चूल्हे पर 2 से 3 घंटे लगेंगे उबलने में। आग मीडियम ही जलाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये उबल चुके हैं। अब हम इनको पायों को निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में। तो हम यहाँ पर परात में निकाल लेंगे, इनको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में हम इनके हड्डियों को निकाल देंगे। जो बड़ी हड्डी हैं, ये नली हैं, ये नली निकालने के बाद में हम इसके ऊपर का गोश्त छुटा देंगे इस तरह से। ये देखिए, क्योंकि ये बुरी लगती हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप इस तरह से बड़ी हड्डी भी इसमें नली को भी डाल सकते हैं। तो हम इसके अंदर की नली को निकाल लेंगे और इस तरह से बड़ी हड्डी को निकाल देंगे बाहर, अलग साइड में रख देंगे। ये देखिए, सारी नलियों का हमने गोश्त छुटा लिया था और नली बाहर निकाल ली थी। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। बहुत टेस्टी पाए बनते हैं इस तरह से। अगर आप इस तरह से बनाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब। और इस बार सर्दी में इस तरह से पाए बनाकर खाइए। ये देखिए, हमने सारी नली निकाल ली हैं, हाथ पे झाड़ ली हैं इस तरह से। ये देखिए, सारी नली निकल चुकी है इसकी। और ये हम पायों के साथ ही शोरवे में डाल देंगे। ये ऊपर तैरती भी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत टेस्ट आता है। हम सारी नली इसी तरह डालते हैं। चाहे तो आप अलग भी निकाल सकते हैं, इनको जब आप सर्व करें तब भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरी अम्मी साथ में ही डाल देती थी तो अच्छी लगती थी। यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो ये हमने ऊपर तक भरा है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और हम अब इसको छोकेंगे, मसाले को भगारेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून लिया है साबुत ज़ीरा, 8 से 10 काली मिर्चें, 4-5 लौंग और 2 बड़ी इलायची डाल देंगे हम इसमें। ये गरम मसाले ऑयल में डाल देंगे। ऑयल अच्छी तरह से गरम कर लिया था हमने। और फ्रेंड, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, ये मुंह में आते हैं तब बुरे लगते हैं। तो हम यहाँ पर गरम मसाला पिसा हुआ यूज़ करेंगे। घर का पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे हम इसमें। तो अब हम प्याज और लहसुन अदरक डाल देंगे ऑयल में। अच्छी तरह से भून लेंगे लहसुन अदरक को और प्याज को। इस तरह से काफ़ी अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है। तब तक हमारे प्याज और लहसुन अदरक भुन रहे हैं, तब तक हम मसाले निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया 4 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून लिया है हमने हल्दी पाउडर। 2 बड़े चम्मच लिया है हमने लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप कश्मीरी लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं कलर लाने के लिए, लेकिन हमने रेगुलर मिर्चें ही डाली हैं। अब ये ऐड कर देंगे
मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे इसको। और फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं, अच्छी तरह से भुन जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा नमक डालेंगे हम यहाँ पर। जो हमने पाए उबाले थे, पाए का जो पानी बचा हुआ था, यखनी बची हुई है, वो यखनी हमने बचा कर रखी है, वो हम पायों में मसालों के अंदर ऐड करेंगे। तो हमने थोड़ा नमक ही डाला है यहाँ पर। नमक का ध्यान रखें, नमक हमारी पानी में भी है जो हमारे यखनी का पानी बचा हुआ है। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे पहले हम यहाँ पर। चमचे के ऊपर गिर गया था नमक भी और मसाला भी, तो इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे पानी डालकर। मसाला भूनेंगे हम। आधे घंटे में मसाला भुना था फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह से हमने मसाले को भूना था। मीडियम फ्लेम पर हमने मसाला भूना था, लो फ्लेम करके भूना था कुछ देर के लिए हमने। तो आधा घंटा लगा था मसाला भुनने। मसाला बहुत अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है, मसाले का कच्चापन निकाल दें। आधा घंटा लगेगा मसाला भुनने में। तो इसको हाई फ्लेम पर ना भुने मसाले को, फिर मीडियम फ्लेम पर या फिर लो फ्लेम पर भूने लास्ट में 5 से 10 मिनट के लिए। तो काफ़ी अच्छे से मसाला भुन जाएगा। और जो यखनी का पानी बचा हुआ था वो पानी हम इसके अंदर डाल देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर ये पाए भी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स इस तरह से पाए बने हुए बहुत टेस्टी लगते हैं, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने से। आप सब तारीफ़ करेंगे आपकी। तो 2 घंटे पकाएंगे हम पायों को। उबाल आने के बाद भी हमने ये आधे घंटे तक पकाए थे, आधा पौन घंटा। तो फ्रेंड्स पायों की अच्छी पहचान ये है, जब पाए पक जाते हैं तो उनके ऊपर एक पपड़ी सी आने लगती है, एक परत आ जाती है। अच्छे पाए पकने की यही पहचान है कि पानी इसका अच्छे से, ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ा पानी और डाला है, बाकी का पानी हमने ग्रेवी वाला डाला था, जो हमने पाए उबाले थे यखनी वाला पानी, और हमने 1.5 लीटर पानी और डाला था अलग से उबाल कर। फ्रेंड्स हमने पानी इसलिए डाला है, हम यहाँ पर जब पायों को पकाएंगे तो 1 से 1.5 घंटा पाए पकेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसको उबाल आने में टाइम लगेगा, तो काफ़ी कम हो जाएगा पानी। आप ग्रेवी जैसा रखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से पानी डालेंगे तो आपके पाए बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर 1.5 घंटा हो चुका है पायों को पकते हुए। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर घर का पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। फ्रेंड्स घर के पिसे हुए गरम मसाले में बहुत खुशबू होती है, तो आप भी घर का पिसा हुआ ही गरम मसाला डालें। और यहाँ पर ढेर सारा डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ, और अदरक डालेंगे। यहाँ पर हमने 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक का कट कर लिया था लंबी स्ट्रिप्स में। तो इस तरह लच्छे काट के डाल दें अदरक के। और 4 से 5 हरी मिर्चों को हमने बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स दे देंगे। सिर्फ हमने 10 से 15 मिनट पकाया है। अब इसको लो फ्लेम पर। तो पायों की अच्छी पहचान ये होती है, जब पाए पक जाते हैं तो इसके ऊपर एक परत आ जाती है, पपड़ी सी आ जाती है। पायों की यही पहचान है, पाए अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखिए आपको भी दिख रहा होगा कैसी पपड़ी सी झलक रही है इस पर। अभी हम जब निकालेंगे सर्व करेंगे तो आप देखना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसे पपड़ी उठकर आ रही है इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये है हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको पायों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ खाइए पाए, बहुत टेस्टी लगते हैं। इस बार सर्दी में पायों का मज़ा लीजिए। तो चलिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, खिलाकर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत सॉफ्ट पाए बनकर तैयार हुए हैं। ये गर्म थे ज़्यादा तो मुझसे पकड़े नहीं जा रहे थे। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।